आदाब, मैं हूं मुनाज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। मरकज़ ने बीएसएफ के दायरे इख्तियार को मज़ीद बढ़ा दिया है 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के हवाले से, और इस मुतल्लिक़ सियासत भी तेज़ हो गई है। इसी हवाले से आज नाज़रीन आपसे बात करेंगे। मरकज़ ने बीएसएफ के दायरे इख्तियार में इजाफा किया है। गुज़िश्ता वज़ारत दाखिला के जरिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक 3 रियासतों आसाम, मगरबी बंगाल और पंजाब अब बीएसएफ को 15 के बजाय 50 किलोमीटर के रकबे में कार्रवाई करने की इजाज़त होगी। वज़ारत के मुताबिक नए फैसले से सरहद पर गैर कानूनी सरगर्मियों और स्मगलिंग पर नकील कसने में मदद मिलेगी। पंजाब और मगरबी बंगाल हुकूमत ने मरकज के इस फैसले को नामकूल और नाकाबिल फहम करार दिया है। पंजाब के नायब वज़ीर आला सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इसे आईन के वफाकी ढांचे पर सीधा हमला करार दिया है। उनका कहना है कि रियासतों को एतमाद और उनसे मशवरा किए बगैर मरकज ने यकतरफा फैसला लिया है, जो रियासती हुकूमत को कमजोर करने वाला है। इसे वफाकियत की रूह के मुनाफी है। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੇਟ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਰਹੇਗਾ। अगर भारत में हिंदू कहीं किसी प्रकार से सुरक्षित है तो वो आरएसएस के कारण है। अगर संस्कृति जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं विश्व बंधुत्व जीवित है तो आरएसएस के कारण है। अगर कहीं देश सुरक्षित है तो आरएसएस के कारण है। और अगर कहीं किसी प्रकार से उपद्रवों से शांति स्थापित जब होती है तो आरएसएस से है। कि आरएसएस जो है इनको समझने के लिए कई इनको जन्म लग जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ टीएमसी के स्पोक्स पर्सन खालिद इबादुल्ला साहब जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ डिफेंस एक्सपर्ट्स कर्नल टीपी त्यागी साहब भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन नेहा शालिनी दुआजी भी जुड़ चुकी हैं। तीनों का खैर मकदम है न्यूज़ 18 उर्दू में। सबसे पहले नेहा, आपसे जानना चाहेंगे कि जो ये फैसला लिया गया है सेंटर की जानिब से, क्या वजह है इसकी, क्या बेसिस है इस फैसले के? आपकी आवाज ना इको होके आ रही है, तो प्लीज आप जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम है उससे पहले ठीक कर लीजिए। ये टेक्निकल प्रॉब्लम को देखते हैं। हमारी टेक्निकल टीम से दरख्वास्त है कि वो इस हवाले से देखे कि क्यों आवाज इको कर रही है। पर आप मेरा सवाल अगर ठीक से सुन पाई हैं तो उसका जवाब चाहेंगे कि ये फैसला लेने के बेसिस क्या कुछ रहे हैं। देखिए, ये बहुत अहम फैसला है और ये मसला जो है वो हिंदुस्तान की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। आप मुझे ये बताइए कि कौन सी सरहदें, किसी भी राज्य की सरहदें जो इंटरनेशनल बॉर्डर से जुड़ी होंगी, मतलब उनकी जो सरहदें हैं, सपोज जैसे गुजरात है, उसकी सरहद बॉर्डर से जुड़ी हुई है, उसके पड़ोस मुल्क जो है पाकिस्तान की सरहद से जुड़ता है, या हमारा जो पश्चिम बंगाल है उसके साथ बांग्लादेश की सरहद लगती है, या जो भी ऐसे हमारे कुछ राज्य हैं जैसे पंजाब है उसके साथ पाकिस्तान की सरहद लगती है, जिस वजह से आए दिन पाकिस्तान की तरफ से आपने देखा है पिछले कम से कम 1 से 2 महीने के अंदर अंदर इतनी बार वारदातें की गई हैं कि ड्रोन के जरिए बॉम्ब फेंकने की तैयारियां की जाती है, टिफिन बॉम्ब्स भेजे जाते हैं पंजाब में। और ये हरकतें पिछले 2 महीने से बहुत बढ़ गई है जब से तालिबान की सरकार अफगानिस्तान में बनी है। इस वजह से इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए बार बार जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने बार बार ये सिक्योरिटी को लेकर अपनी चिंता जताई और यही चिंता असम की भी देखी गई। असम की तरफ से भी जो सीमाएं लगती हैं दूसरे पड़ोसी देशों में, वहां से इस तरह की जो टेररिस्ट हलचल है वो पिछले तालिबान सरकार बनने के बाद से अफगानिस्तान में
तालिबान आए हैं तब से ये चीजें बहुत बढ़ी हैं। और आपने देखा होगा घुसपैठ भी हिंदुस्तान में इतना बढ़ गया है, आए कि न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं टेररिस्ट। एक ही टेररिस्ट अभी कुछ दिन पहले दिल्ली से भी पकड़ा गया है। तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे को ये सुझाव दिया और बिल्कुल अच्छे सुझाव मानने भी चाहिए, इसमें कोई गलती भी नहीं है। जब बाहर के मुल्क, जब पड़ोस आपके पे, आपके राज्यों पे हमला करेंगे, तब ये कहा जाए कि सिक्योरिटी लैब्स है। क्या कर रहा था गृह मंत्रालय? तो मुझे लगता है गृह मंत्रालय पहले ही उस पे नजर बना के अपने बीएसएफ के ठीक। जवानों की खालिद तैनाती इबादुल्ला बढ़ा है। साहब, सेंटर का ये कहना, बीजेपी का ये कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से ये फैसला लिया गया है, तरमीम की गई है, तो ये तो साफ तौर पर नेशन की सिक्योरिटी पर जब बात होती है तो इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। आप क्या कहेंगे खालिद इबादुल्ला साहब? आपकी आवाज सही नहीं आती। नेहा जी, हम जरूर टेक्निकल टीम को दरख्वास्त कर रहे हैं कि वॉइस में जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो उसको देखिए। खालिद इबादुल्ला साहब, आपसे सवाल कर रही हूँ कि सेंटर का ये कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से फैसला लिया गया है, आप क्या कहेंगे? सेंटर का ये कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से फैसला लिया गया है, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले 135 करोड़ भारतीय जनता को मैं शुभ नवरात्रि के शुभेच्छा, शुभकामनाएं, और दुर्गा पूजा के नवमी के लिए पूरे बंगाल के वासी, पूरे भारतवासी को, पूरे दुनिया के वासियों को मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आपने कहा कि सिक्योरिटी का मामला, इससे पहले सिक्योरिटी देश के लिए क्या आरएसएस वाले इसको सिक्योरिटी दे रहे थे, जिस तरह से उनकी नेत्री मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रही हैं। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आसाम, पश्चिम बंगाल और पंजाब ही एक बॉर्डर नहीं है, ये गुजरात का भी बॉर्डर है, बिहार में भी बॉर्डर है, आपका कर्नाटका में भी बॉर्डर। खालिद इबादुल्ला साहब की वॉइस हमारे तक सही से नहीं पहुंच पा रही है, उनसे फिर से राब्ता बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। त्यागी साहब, आप तक हमारी आवाज़ सही से पहुंच पा रही है, ये जानना चाहेंगे कि आपका क्या मानना है जो ये फैसला लिया गया है आसाम, बंगाल और पंजाब की सरहदों के हवाले से, बीएसएफ के जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है, आप उसको किस तरह से देख रहे हैं? पहले ले लिया जाना चाहिए था। कमाल की बात है कि गुजरात के अंदर ये सीमा 80 किलोमीटर है, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड में ये 50 किलोमीटर है, और आसाम, पंजाब और वेस्ट बंगाल में ये 5 किलोमीटर है। ज्यूरिसडिक्शन की यूनिफॉर्मिटी के लिए ये आवश्यक था कि ये फैसला पहले ले लिया जाना चाहिए था। और जो लोग, मैं किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन जो इसका विरोध कर रहे हैं वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कारण दो, पहला वो ये कहते हैं कि ये फेडरलिस्ट स्ट्रक्चर के ऊपर हमला है। सिक्योरिटी पावर्स को ताकत देना फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर हमला कैसे है? क्योंकि वही सिक्योरिटी फोर्सेस उसी फेडरल स्ट्रक्चर की सिक्योरिटी भी करते हैं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि पंजाब जैसी स्टेट में अगर 50 किलोमीटर की सीमा बीएसएफ को दे दी जाएगी तो फिर पंजाब जो है आधा प्रेसिडेंट रूल के अंडर आ जाएगा। अगर उनका ये लॉजिक सही होता तो फिर मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, ये राजस्थान, गुजरात, ये तो ऑलरेडी छोटी छोटी जगह है पंजाब के मुकाबले, ये तो पूरी तरह से प्रेसिडेंट रूल में आ गए होते। ये टोटली गलत धारणा है, ये सिक्योरिटी की आवश्यकता है। और देखिए होता क्या था कि बीएसएफ वाले पकड़ते थे किसी संदिग्ध आदमी को और पुलिस को सौंप देते थे। अब होता क्या है कि एक आतंकी सामने आया, बीएसएफ के सिपाही ने कहा थम, कौन आता है, पहचान के लिए आगे बढ़। जब वो आगे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, अगर नहीं बढ़ता है तो समझ लिया जाता है कि वो संदिग्ध है, तब उसको एप्रीहेंड करते हैं। एप्रीहेंड करने के बाद जो डायरेक्ट इंटरोगेशन होती है, जो डायरेक्ट सर्च होती है, ये पूछने की तो इस नाले से क्यों आया, उस नाले से क्यों नहीं आया, ये निटी-ग्रिटी ये लोग समझते नहीं है, उसको पुलिस को दे देते हैं। और जब पुलिस को वो दे देते हैं तो जो 10 केजी हीरोइन पकड़ी थी वहां पहुंचते पहुंचते 1 केजी रह जाती है, और जो आर्म्स हैं
उन आर्म्स की निटी ग्रिटीज को समझने के लिए जो काम बीएसएफ या उसके साथ में अगर बीएसएफ अंडर कमांड आर्मी है जो वो लोग समझते हैं वो पुलिस नहीं समझ पाती। तो ये देश की सिक्योरिटी का मामला है, किसी आदमी को भी इसमें एक लफ्ज भी उठाने का हक नहीं है। इन लोगों की वजह से हिंदुस्तान को एक बैठी हुई सिक्योरिटी का मामला है तो यहाँ पर क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन प्रिंस खुल्लर साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। प्रिंस साहब, क्यों कांग्रेस हो या दीगर ओपोजिशन पार्टियां इस फैसले के खिलाफ क्यों है? नहीं, देखिए मैडम, पहली बात तो ये है कि बहुत ही गैर वाजिब ये फैसला है। ये कोई समय नहीं है या कोई ऐसे हालात नहीं है जो ये भाजपा वाले इमरजेंसी हालात बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोबारा एक बार फिर से जो फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा, संघीय ढांचे पर इन्होंने वार किया है। पहले खेती कानून, एजुकेशन, हेल्थ की और पॉलिसियों में भी इन्होंने अधिकार छीने हैं हमारे। बात ये है कि जी जब सारा कुछ ठीक चल रहा है, हमारी जो पंजाब पुलिस और हमारी जो फोर्सेस हैं वो सक्षम है सारे काम करने से। पहले भी तो 15 किलोमीटर के दायरे में थी आर्मी, अब ऐसी क्या अचनचेत इनको जरूरत पड़ गई, क्या इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट हो गया कि जी इनको 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर का एरिया करना पड़ा। तो ये कहीं ना कहीं मैडम बात ये है कि ये जो गैर शासित बीजेपी राज्य हैं उनको ये अपने कंट्रोल में करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन प्रिंस साहब, बीएसएफ का भी इस पर वजाहत आई है। वो तो कह रहे हैं कि यूनिफॉर्मिटी के लिए भी ये फैसला लिया गया है। बाकी रियासतों में भी तो 50 किलोमीटर तक उनका जुरिस्डिक्शन रहता है। नहीं, वो रहता है जी। मैं आज का टाइम क्या है जी, बात तो हमें करनी चाहिए खेती कानूनों को रद्द करने की, बात करनी चाहिए महंगाई को कम करने की, बात करनी चाहिए बेरोजगारी खत्म करने की, बात करनी चाहिए जो गरीबी रेखा के अंदर आ गए लोग उनको ऊपर उठाने की। आज हम किसकी ओर चल रहे हैं? हम लोगों के मुद्दों को सुलझा नहीं रहे, जो बाकी लॉ एंड ऑर्डर के बहाने लगा के और अपने मित्रों को फायदा देने के लिए खेती कानून बना के और सारी फेडरल स्ट्रक्चर को हम खत्म करते जा रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो सारे जो राज्य हैं उनको मां समान है, तो इनको ये नहीं करना चाहिए। जो भी अगर कोई सिचुएशन है या कुछ हमें बताएं। हमारे पंजाब के सीएम साहब हैं, नेहा जी कुछ कहना चाह रही है। नेहा जी की बजाय महंगाई पे बात, पेट्रोल पे बात, डीजल पे बात, अरे इस पे कौन बात नहीं करना चाहता। लेकिन आपके लिए देश की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती, आम जनता की सुरक्षा कोई मायने नहीं रखती। मतलब आपको महंगाई से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं लगता कि किसी की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए हमारे हिंदुस्तानियों की, हमारी जनता की जिंदगी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक वक्त की रोटी कम खा लेंगे लेकिन जिंदा तो रहेंगे। आप लोग तो सिक्योरिटी के नाम पे वो हरकतें करते हैं। एक तो बीएसएफ को ब्लेम कर रहे हैं, सीधा साधा बीएसएफ को ब्लेम कर रहे हैं। बीएसएफ आपके कौन से अधिकारों का हनन करेगा? मुझे एक बात ये क्लियर कर दें, बीएसएफ के वहां आने से आतंकवादी गतिविधियां कम होंगी और उस गतिविधियां कम होंगी तो आम नागरिक की सुरक्षा और बढ़ जाएगी। आप खालिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। खालिद साहब क्या कहेंगे कि क्यों बार बार सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं? बार बार सिक्योरिटी पर सवाल उठा रहे हैं। बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने कि एक रोटी खा लेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तो मित्रों ने बिरयानी और बड़े बड़े आलीशान बंगलों में रहने का शौक कर लिया है। दूसरी बात रही कि ये 3 राज्यों में ही क्या बॉर्डर है, यहीं पे सिक्योरिटी थ्रेट है। ये गुजरात में सबसे ज्यादा थ्रेट है पाकिस्तान का बॉर्डर। गुजरात में ऑलरेडी 50 किलोमीटर का दायरा है बीएसएफ के कर्नाटका में तमिलनाडु का बॉर्डर है। ये क्यों नहीं हो रहा है? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? इसको बिहार का नेपाल बॉर्डर में क्यों सिक्योरिटी नहीं है, थ्रेट नहीं है क्या? कर्नाटका में तमिलनाडु का जो श्रीलंका का जो थ्रेट नहीं है क्या? तो ये सारे चीजों को ये लोग मुद्दा को घुमाने के लिए, और मुद्दा कुछ है नहीं, महंगाई पेट्रोल की बातें नहीं करना चाहते हैं। पेट्रोल में ये लोग फेलियर है, सरकार में फेलियर है, सरकार की गवर्निंग जो भी काम हो रही है वो फेलियर है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर हो चाहे कोई भी बॉर्डर हो, लेकिन शुरुआत की जायदाद को देना चाहते हैं। महंगाई को ये लोग वहीं पे टीपी त्यागी साहब, क्या आसाम, वेस्ट बंगाल और पंजाब के बॉर्डर्स पर अभी ऐसा थ्रेट महसूस हो रहा है कि इस तरह का फैसला लिया जाए?
टीपी त्यागी साहब। हाँ जी, न केवल थ्रेट महसूस हो रहा है बल्कि ये सुरक्षा के लिए इसलिए जरूरी है कि आज तक ऐसा नहीं किया गया। ये गलती थी, ये डिसीजन बहुत पहले लिया जाना चाहिए था। जैसा मैंने कहा कि मणिपुर, मेघालय, नागालैंड में 50 किलोमीटर है, गुजरात में 80 किलोमीटर है, यहाँ पे 15 किलोमीटर थी। तो पहला तो बात ये हुई कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। दूसरी बात, अगर ये फैसला लिया गया और जो ये लोग चिल्ला रहे हैं, जरा इनसे ये पूछिए कि इस फैसले में इनके कौन से फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर प्रहार है। भाई वो केवल 2 पॉइंट के ऊपर एक्शन ले सकते हैं, या तो ड्रग्स और या हथियार। इसके अलावा वो रेप के ऊपर ले सकते हैं क्या, मर्डर के ऊपर ले सकते हैं क्या? उनके ऊपर और उस आईपीसी में जितने गुनाह हैं, किसी गुनाह के ऊपर नहीं, केवल ड्रग्स और आर्म्स के ऊपर। और दूसरी बात, लॉजिक पे चलिए, बॉर्डर सिक्योरिटी एक्ट की धारा 139 के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एरिया और जुरिस्डिक्शन को बढ़ाने का प्रावधान है। अगर उस प्रावधान का इस्तेमाल किया तो इनके कौन से अधिकारों का हनन हो गया? बार बार सिक्योरिटी के इशू के ऊपर जब ये बोलते हैं तो इनकी वजह से आतंकियों के हौसले बढ़ते हैं, इनकी वजह से हिंदुस्तान की पहचान एक बैठी हुई बत्तख या सॉफ्ट टारगेट की तरह हो गई है। अब ये कहते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, इसलिए क्यों जरूरी है? क्यों भाई, क्या तुमने देखा नहीं कश्मीर में क्या हुआ? क्या तुमने देखा नहीं कि पंजाब के अंदर ड्रोन आए? क्या तुमने पंजाब के अंदर ड्रोन, हथियार, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव, फेक करेंसी इसको आते हुए ड्रोन से नहीं देखा? क्या वो नहीं पकड़े गए? क्या वहां पे खतरा दिखाई नहीं दे रहा? या फिर वैसा ही होगा कि जब कोई हमला हो जाएगा तब हम रिएक्ट करेंगे? क्यों ना हम एक्ट करें, क्यों ना हम एक विजन रखें कि आगे आने वाले। खालिद इबादुल्ला साहब जी क्या कहेंगे? आपने टीपी त्यागी साहब को सुना, क्या कहेंगे? खालिद साहब से राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। प्रिंस खुल्लर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो कर्नल टीपी त्यागी साहब को भी आपने सुना, उन्होंने कहा वक्त की ज़रूरत है और ऐसे में दूसरे बॉर्डर्स पर भी तो 50 किलोमीटर तक का जुरिस्डिक्शन है। कौन से ऐसे जो हक है स्टेट गवर्नमेंट के जो छिन जाएंगे अगर ऐसा हुआ भी तो? प्रिंस साहब चुप कराएं, ये अपनी बात जब इनका टाइम आए तब रखें। ज्यादा चिल्लाने से इनके कोई चीजें बदल नहीं जाएंगी। एक बात जो कर्नल साहब ने कही, देखिए हम बड़ा सम्मान करते हैं हमारी फोर्सेस का। हम पकड़े जाएंगे। नेहा जी, आपको आपकी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। प्रिंस साहब को आप अपनी बात रखने का भी मौका दें। इनको ज्यादा बोलने की आदत है, चुप कराएं, पहले बात सुन लें, मादा सुनने का रखें। पहले बात ये है कर्नल साहब, हमें झूठ बोलने की आदत नहीं। मैडम या इनको चुप करा लें जी, या फिर मैं फोन पे क्विट कर दूं जी। नहीं, नेहा साहिबा आपको आपकी बात रखने का भी मौका दिया जाएगा, पहले प्रिंस साहब की भी बात सुन लें। बात यह है मैडम के कर्नल त्यागी साहब ने जो बात कही है, बिल्कुल मैं इनकी बात से सहमत हूँ। हम सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा सम्मान करते हैं, दिन रात वो ठंड में बॉर्डरों पे बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं। बात सिर्फ मैंने ये कही है कि जी ऐसी कितनी इमरजेंसी कौन सी आ गई रातों रात। इस टाइम जो मुद्दे थे देश के वो और भी मुद्दे हैं। और दूसरी जो कर्नल साहब बात कर रहे हैं ना कश्मीर की, जम्मू की, जी वहां पे ड्रोन पकड़े गए, हालात हुए, तो कश्मीर में कर्नल साहब क्या कंट्रोल कर लिया हमने? क्या बीजेपी ने वहां पे कश्मीरी पंडितों का किया? हाल ही में शरेआम फायरिंग करके चले गए लोग, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहां पे हमने क्या किया? सवाल बीजेपी की इस पे है कि जी हम कर क्या रहे हैं। तो सिर्फ ये दायरा बढ़ाने से या करने से नहीं होगा, कोई पॉलिसी बनानी पड़ेगी। लोगों के जो लोग मुद्दे हैं उनको हल करना पड़ेगा। हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस पे कोई सवाल नहीं है, हम उनको दिल से सल्यूट करते हैं, उनको नमन करते हैं। लेकिन हमारा सवाल ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको साथ में अकेला दायरा बढ़ाने से नहीं बनेगा, उसके लिए कोई काम भी तो करें। जो लोगों के वायदे थे, जो 370 तोड़ा लाया गया, 35 तोड़ा गया, किया गया, वो कहाँ पर हैं? उसमें कहा क्या गया था? वो मुद्दे कहाँ पर हैं? जी नेहा साहिबा, अब आप अपनी बात रखें, कहें नेहा साहिबा। बहुत हैरानी होती है ये सुन के, कह रहे हैं कि दायरा बढ़ाने से क्या होगा। बीएसएफ का दायरा बढ़ाने से तो सिक्योरिटी और स्ट्रॉन्ग होगी। आज जिन सरहदों पर, आज जो हमारी बॉर्डर है, उन सरहदों पे अगर हमारी तैनाती नहीं है तभी तो वहीं से इन्फिल्ट्रेशन होती है, तभी तो वहां से आतंकवादी घुसते हैं। वहां पे हमारे जवान खड़े होंगे तो मजाल है किसी की? तो इसीलिए वो बढ़ाई जा रही है। ये बात इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है, और या ये जान के समझना नहीं चाहते।
जा रहे हैं। फिर ये बातें करते हैं कि कश्मीरी पंडितों पे अभी जो हुआ फायरिंग, अरे भाई उसी को मद्देनजर रखते हुए तो ये सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है कि जहां जहां सरहदें लगती हैं वहां पर हमारे बीएसएफ के जवान बढ़ाए जाए, उनकी तैनाती बढ़ाई जाए, ताकि कहीं से भी आतंकवादी घुसने का उनको मौका ना मिले। अब रही बात, कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में क्यों नहीं, अरे कौन कह रहे बिहार में नहीं, हर जगह से शुरुआत, आज हम शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं, इन राज्यों से कर रहे हैं, गुजरात, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और पंजाब। धीरे धीरे हम राजस्थान, बिहार, सब जितनी भी हमारी सरकार है वहां पर अपनी बीएसएफ की तैनाती बढ़ाएंगे, ताकि ये जो ड्रग्स का मामला है। पर नेहा साहिबा, अगर हम ऑपोजिशन का देखें, वो लगातार कह रही है कि एक तरीका है सेंटर का, ताकि वो इनडायरेक्टली कंट्रोल करे स्टेट गवर्नमेंट्स को। इस बात पे ये जवाब नहीं दे रही नेहा जी। यही बात हम कर रहे हैं कि ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जवाब दे रही हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से रूल्स को हम तोड़ेंगे, कौन सा वायलेशन करेंगे? वहाँ जो बीएसएफ के जवान होंगे वो सिर्फ और सिर्फ ना ड्रग्स वहां से आने देंगे, ना आतंकवादी गतिविधियां, ना वहां से हथियार आ सकेंगे। इन चीजों पर उनका कंट्रोल होगा बीएसएफ का। बाकी आप अपने राज्य में नेहा जी, ये आपके कहने की बात है ना, आपका कोई होम मिनिस्टर का तो स्पष्टीकरण नहीं आया, यूनियन होम मिनिस्टर का कोई स्पष्टीकरण नहीं आया, कोई प्रेस रिलीज नहीं हुआ बीएसएफ के चीफ से। आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा कि जी वहां पे ये करे, कोई रिलीज करो ना। क्या कर रहे हो आप बढ़ा के, क्या करना चाहते हो बढ़ा के, क्या उनकी जिम्मेदारी होगी, क्या करना चाहते हो? आपके कहने से थोड़ा हो जाएगा। खालिद साहब, स्टेट गवर्नमेंट्स को क्यों ऐसा लग रहा है कि इस तरह से जुरिस्डिक्शन बढ़ाने से सेंटर का जो पावर है वो ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट्स पर, स्टेट्स पर और भी ज्यादा बढ़ जाएगा? खालिद साहब, टीपी त्यागी साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बार बार ये सवाल उठ रहा है कि क्यों ऐसा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को महसूस हो रहा है कि ये एक तरीका है सेंटर का अपना पावर एक्सर्ट करने का स्टेट गवर्नमेंट्स पर। आप सोच के देखिए, क्या कोई भी भारत का राज्य ट्रांस बॉर्डर से ड्रग्स या हथियार मंगवाना चाहेगा? और क्या ये चाहेगा कि अगर उसका ये अधिकार है तो इस पर रोक ना लगे? दरअसल में अगर आप पूरे ऑर्डर को पढ़ो तो उस ऑर्डर के अंदर ये है कि बीएसएफ का दायरा जो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर बढ़ाया गया है, वो उस एरिया में सीज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ऑन व्हाट काउंट? ओनली ऑन 2 काउंट। 1 काउंट इज ड्रग स्मगलिंग, सेकंड काउंट इज आर्म्स स्मगलिंग। क्या वो रेप के किसी मामले में जुरिस्डिक्शन ड्रग्स और स्मगलिंग, ड्रग स्मगलिंग और आर्म्स स्मगलिंग के हवाले से ये काफ़ी ज़रूरी समझा जा रहा है। टीपी त्यागी साहब का ये कहना है। खालिद साहब, लास्ट कमेंट आपसे चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? प्रिंस खुल्लर साहब, आप लास्ट कमेंट क्या देना चाहेंगे इस पर? मैं देखिए जी यही कहना चाहता हूँ कि मैंने पहले भी कहा कि हमें दायरा बढ़ाने में कोई एतराज नहीं, कुछ नहीं, वो सेंटर की पावर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन स्टेटों को कॉन्फिडेंस में लेना, उनसे बात करना, विचार विमर्श करना, वो भी जरूरी है। कुछ हमारी भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो भी हमें सुना तो जाए ना। हमें तो सिर्फ वो तालिबानी ऑर्डर दिया जाता है कि ये हो गया, चाहे वो खेती कानून है, चाहे एजुकेशन पॉलिसी है, चाहे कोई पॉलिसी है, फिर हमारे अधिकार कहाँ हैं? कोई हम भी तो बात कर सकते थे। हो सकता है हम 60 किलोमीटर कहते कि हमारा 60 किलोमीटर तक का कर दो एरिया। तो बात ये है कि हमें सुनना तो, स्टेटों को सुना तो जाना चाहिए, कोई बकायदा मीटिंग की जाए स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेने की यहाँ पर बात आ रही है कि अगर कोई फैसला सुनाया जाए तो उस पर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी तो कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। खालिद साहब, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? लास्ट कमेंट बता दें। देखिए, बड़ा अफसोस है कि स्टेट गवर्नमेंट भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो इसको कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत थी। दूसरी बात, इन्होंने बीजेपी के और कर्नल साहब कह रहे थे कि बॉर्डर सिक्योरिटी, सर हम लोग का गर्व होता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमारी रक्षा करती है, लेकिन लोकसभा के मेंबर भारतीय जनता पार्टी की वो महिला कहती है कि आरएसएस के जरिए देश सुरक्षित है, आरएसएस के जरिए हिंदू सुरक्षित है, आरएसएस के जरिए देशवासी सुरक्षित है। तो किसको मानेंगे आप?
इन लोग सुरक्षा बलों की बेइज्जती कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, और ये बातों को जरा सा भी एहसास नहीं है कर्नल साहब को। कर्नल साहब से पूछिए। जी नेहा जी, साध्वी प्रज्ञा का हवाला दे रहे हैं खालिद साहब की। साध्वी प्रज्ञा ने ये बयान दरअसल दिया है, कोई अहम नहीं है, कोई अहम नहीं है। आप ही की पार्टी से इस तरह का बयान दिया गया है नेहा जी। सिक्योरिटी फोर्स के से बढ़कर काम कर रहे हैं, उनको अपमान कर रहे हैं, उनकी अपमान ये कर रहे हैं, और फिर कहते हैं कि हम चुस्त और दुरुस्त हैं। तो जाहिर सी बात है किसी भी मुल्क के लिए उसकी सिक्योरिटी सबसे अहम है, लेकिन किस तरह से उस सिक्योरिटी के हवाले से कानून लाए जाते हैं, किस तरह से उनको नाफिज किया जाता है, वो भी अहम है। स्टेट गवर्नमेंट्स को भी कॉन्फिडेंस में लेना काफ़ी अहम है। खालिद इबादुल्लाह साहब, कर्नल टीपी त्यागी साहब, नेहा शालिनी दुआ साहिबा, प्रिंस खुल्लर साहब, आप तमाम का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।